सुनीता, जरा होशियार रहना। कर तो रही हो बेटी की शादी, लेकिन आजकल की बहुएं आते ही आतंक मचाने लगती है। यह आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां जो ना कहे वो कम, आते ही बेटे को अलग करके चूल्हा चौका अलग। नंदिनी जी सुनीता को सचेत करते हुए बोली। हाँ सुनीता, बिल्कुल सही बात कह रही हो। नंदिनी, मेरी जान पहचान में अभी एक बहू आते ही लड़ाई झगड़ा करके सारे गहने ले लिवाकर मायके चली गई। अब तो कोर्ट में केस चल रहा है। तभी काजल जी बोल उठी, अरे मेरी जेठानी की बहू तो पति को लेकर मायके ही रहने चली गई। अब जेठ जेठानी बेचारे उस घड़ी को कोसते हैं जब उन्होंने उस लड़की को बहू बनाने के बारे में सोचा था। नंदिनी भी सचेत करते हुए बोली, सुनीता जी के बेटे की शादी तय हो गई थी और जल्दी ही बहू आने वाली थी, और साथ की सखी सहेलियां इस तरह की बात कर करके सुनीता जी को बहुत डरा रही थी, और अब तो सचमुच सुनीता डरने भी लगी थी। हे भगवान, कहीं ऐसी बहू मिल गई तो क्या होगा। मेरा तो एक ही बेटा है और मैंने उसकी शादी के कितने अरमान देखे हैं। बहू आएगी तो उसका यह लाड चाव करूंगी। बहू आएगी तो अपने सारे बेटे के अरमान पूरे कर लूंगी। अगर बहू बेटे को लेकर अलग हो गई तो। खैर, सुनीता रश्मि को मयंक की दुल्हन बनाकर अपनी दहलीज पर ले आई, लेकिन रश्मि ने तो आते ही बड़े प्यार से घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। मम्मी जी, बहुत जिम्मेदारी उठा ली आपने, अब आराम करिए, अब से घर की जिम्मेदारी हमारी। दूसरे ही दिन रश्मि बोली, यह कहीं दिखावा तो नहीं कर रही है सब कुछ मुझसे हथियाने का। सुनीता मन ही मन सोचते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझको काम करने की आदत है, तुम अभी नई नई हो, थोड़ा आराम करो, बाद में तो तुम्हें ही जिम्मेदारी उठानी है। सुनीता तो बस अपनी सहेलियों की बातों को याद कर करके डर के मारे उसको खुलकर प्यार भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन रश्मि बहुत जल्दी जल्दी सबके दिलों पर राज करने लगी। वह अपने कोमल व्यवहार से दादा दादी सास सबकी चहेती बन गई। जब वह मुस्कुराते हुए अपनी बातें करती तो सबको बहुत अच्छा लगता। भाई, हमारी रश्मि बिटिया के हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा माँ समाई है। भोजन तो देखो कितना स्वादिष्ट बनाती है। दादा दादी उंगलियां चाटते हुए बोले, सही कह रहे हैं आप, वरना तो आजकल की लड़कियां पढ़ाई लिखाई के आगे रसोई में झांकना भी पसंद नहीं करती, और बुजुर्गों के पास बैठना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रश्मि बिटिया के अंदर तो समदन जी ने स्वभाव संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। दादी भी बोली। रश्मि काम से खाली होकर दादा दादी और सुनीता के पास बैठ जाती। कभी दादी के पैरों में तेल लगाती तो कभी सुनीता जी के बालों में तेल लगाने लगती। सुबह शाम सबके साथ मिलकर भगवान की आरती करती। सही कह रही है मम्मी जी आप, हम लोग सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान ने हम लोगों को रश्मि जैसी बहू दी। हमारे तो भाग्य खुल गए। भगवान ने हमको बेटी नहीं दी थी, लेकिन रश्मि के आ जाने से ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी बेटी नहीं है। रश्मि का इतना प्यार और अपनापन देखकर सुनीता जी मारे खुशी के रश्मि के लिए प्यार के आंसू छलक उठे। कहाँ सबकी बातों में फंसकर मैं अपनी प्यारी बहू से मन ही मन एक दूरी बना रही थी। सचमुच में लोगों की फिजूल की बातें सुन सुनकर इतना घबरा रही थी, लेकिन मेरी बहू तो सचमुच लाखों में एक है। लोग सही कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जो बहू गलत करती है, जरूर कुछ ना कुछ तो कमी ससुराल वालों की होती होगी। सुनीता ने मन ही मन सोचते हुए अपनी सहेलियों की बात मन से निकाल फेंका और मन ही मन संकल्प लिया कि कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगी और अपनी बहू को खूब प्यार करूंगी। मम्मी जी, मुझको भी कहाँ एक पल आप लोगों ने महसूस होने दिया कि मैं पराई घर से आई हूँ। मैं तो वहाँ भी बेटी बनकर रह रही थी और यहाँ भी बेटी ही बनकर। रश्मि की आंखों में भी खुशी के आंसू तिलमिलाने लगे और वह सुनीता के गले लग गई। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।